बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने ये कपड़े जो पहने हैं वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे मटेरियल, जहाँ वो काम करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अगले कुछ व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरा भतीजा है वो कपड़े सीता है। तो देखो, ये उसने ही डिज़ाइन बनाई और उसने खुद ये कपड़े सिए। वैसे ये कपड़ा ऊपर का ये जो ये कोटी है ना, वो ऊपर का टॉप था और जो अंदर का उसने जो बनाया है ना वो नीचे की सलवार थी। लेकिन उसने कहा नहीं चाची, पंजाबी मत सिलवाओ, ऐसे मैं आपको लॉन्ग ड्रेस सिला देता हूँ। बहुत ही अच्छे उसने सिए हैं कपड़े। तो जिन लोगों को भी सीना है वो खुद देख लीजिए। तो आपको अगर लगता हो कि वो अच्छा नहीं सीता है, वो ऐसा सीता है, तो आप खुद लोग देख लो कितने प्यारे उसने कपड़े सिए हैं। तो जिन लोगों को भी सिलवाने हैं, यहाँ पे इंडियन जो है, जिनको भी सिलवाने हैं वो आके सिलवा सकते हैं। तो चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं तो नहीं, यहाँ पे ही टाउन में ही कुछ थोड़ा कुछ बच्चों के लिए खेलने का है। यहाँ पे बाग बाग नहीं बोल सकते हैं, कोई झूले वगैरह है, लसर पट्टी है, वहाँ पे जा रहे थे। और कुछ मैंने बच्चों के लिए कुछ खाना लिया था। ये जुम्मे का दिन है, जिस दिन ये वीडियो बनाए हैं वो जुम्मे का दिन है। तो सुबह जो मेरे घर पे एक मैंने आपको बोला था कि काला जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा फैमिली की तरह हमारा रिश्ता है उसके साथ, तो उसने सुबह मुझे फ़ोन किया ना, क्योंकि मैंने उसको कई दिनों से बोला था कि जब तुम फ्री हो तो बच्चों को घूमने के लिए मुझे ले जाना है। यहाँ पे विलो डैम करके है, वहाँ पे मुझे बच्चों को ले जाना है घूमने के लिए। तो प्लीज़ तुम जब भी फ्री हो मुझे बोलना, क्योंकि वो थोड़ा इसी टाउन में है लेकिन दूर है, चल के नहीं जा सकते। तो मैंने कहा वो गाड़ी, उसके पास गाड़ी है, तो मैंने कहा हमें ले जाना। तो उसका सुबह फ़ोन आया था कि आज मैं फ्री हूँ, तुम्हें जाना है? तो मैंने कहा आज तो मेरी तबीयत भी बहुत, उस दिन मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब थी। तो मैंने कहा आज तो मेरी तबीयत भी ख़राब है और आज तो फ्राइडे है, तो कैसे जाएंगे? तो फिर कहा कोई मसला नहीं, मैं 6 बजे तक मैं फ्री हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आज जुम्मा है तो दोपहर को जब मैं फ्री होंगी तो तुम्हें बताऊँगी। तो फिर सुबह जुम्मे के बाद फिर बच्चे भी नमाज़ पढ़ के आए, उन लोगों ने खाना खाया। मैंने अंडा करी बनाई थी, तो उन लोगों ने खाना खाया। मैंने लोगों को बताया क्या करना है, तो बच्चे तो थोड़ी ना बोलेंगे तो फिर बच्चे कहने लगे नहीं मम्मी ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा मेरी तबीयत बेटा बहुत ख़राब है। तो फिर कहने लगा वो मीनू कि मम्मी अगर तबीयत ख़राब है तो रहने दो। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा यार, बच्चों का दिल है और इसकी गाड़ी भी आज फ्री है, पता नहीं फिर वो कब फ्री होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत बिज़ी रहता है। मतलब बिज़ी नहीं रहता है, ये गाड़ी उसकी बीवी के पास रहती है और उसके पास जो BMW है ना, वो थोड़ी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी मतलब वो गाड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर चलती है ना तो रास्ते में रुक जाती है, तो वो गाड़ी में हम नहीं जाते हैं। तो फिर मैंने, और उस दिन लाइट भी नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था तो लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा लाइट भी नहीं है तो घर में बैठ के क्या करे, चलो अब बच्चों का दिल है तो फिर जाते हैं। तो यहाँ पे उसकी गाड़ी में मैं बैठ तो गई थी, और यदि मेरी तबीयत भी ख़राब थी और गाड़ी में पता नहीं कोई भी गाड़ी हो मुझसे नहीं बैठा जाता गाड़ी में, मुझे वॉमिट वॉमिट हो जाती है इस गाड़ी में, कोई भी गाड़ी हो। लेकिन उसके पास जो पहले गाड़ी थी ना, बड़ी बहुत अच्छी गाड़ी थी वो, लेकिन यहाँ पे अभी फ्लड वगैरह आया था तो उसकी गाड़ी में पानी घुस गया था। फ्लड मतलब कि बहुत बारिश आई थी, तो वो उसने इंश्योरेंस वालों को दी थी। तो फिर इंश्योरेंस वालों ने उनकी गाड़ी ले ली और उसको पैसे दे दिए। तो वैसे भी वो नई गाड़ी लेने वाला था, तो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि उसने ये नई गाड़ी ली है। ये गाड़ी का नाम है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, मर्सिडीज। हाँ, मर्सिडीज तो यहाँ पे आया तो उसको बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो फ़ोन में वो नहीं आता है बिक्सबी। तो आयत मेरे फ़ोन में भी बिक्सबी के साथ खेलती रहती है, पता नहीं उसके साथ बातें करती रहती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा था, जब हम बोले ना कि प्लीज़ ओपन द रूफ़, तो वो जवाब देती है और खुद ब खुद ये रूफ़ ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही उसको परेशान कर रही थी कि प्लीज़ ये बटन दबाओ, बिक्सबी को बोलो, जो उसके कंप्यूटर में जो उसकी गाड़ी में जो सिस्टम थी, तो बोलो तो ये रूफ़ ओपन करे, रूफ़ बंद करवाए। तो बेचारे ड्राइविंग भी कर रहा था और ऊपर से देखो ये रूफ़ खुलवा रही थी आयत। तो इसको बहुत परेशान कर रही थी। फिर मैंने इसको बोला मैं वीडियो भी कर रही हूँ और आयत को भी संभालो, बेहतर है ये फ़ोन तेरे पास रख, मैं आयत को संभालती हूँ।
तो वो आगे चली जाती थी और बटन वगैरह दबा रही थी। तो लेकिन अच्छा बंदा है ये, बहुत ही अच्छा बंदा है। यहाँ मैं उसको 11 साल से जानती हूँ। मैंने साउथ अफ्रीका में ऐसा काला बंदा नहीं देखा। हमारे इंडिया की तरह ही है, इंडियन की तरह ही है। इंडियन से भी मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा है। ना उनके घर में ना कोई दारू का किसी को आदत, ना सिगरेट की, ना उनके घर में ऐसा लव लफड़े का कोई, जैसे हमारे इंडिया में कैसे खानदानी लोग होते हैं ऐसे ही उनके घर में भी है। बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनकी बीवी भी, ये भी, उसके एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटी तो डॉक्टर है, तो वो तो पेरिस में है, यहाँ नहीं है। और एक बेटा है वो यूनिवर्सल सिटी जाता है। और इसकी बीवी है वो प्रिंसिपल है। तो इसकी बीवी ये गाड़ी यूज़ करती है, लेकिन उसकी बीवी आज पता नहीं वो कह रहा था कि उस वो लेट आएगी, तो गाड़ी उसने यहाँ छोड़ दी है कि मुझे लेने आना। तो फिर उसकी भी प्रिंसिपल है और ये भी टीचर था, लेकिन ये रिटायर हो गया है क्योंकि उसको शायद पैरालाइज हो गया था। हाँ, पैरालाइज हो गया था। तो फिर उन लोगों को था कि ये शायद नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, लेकिन उनको 2 साल के अंदर ही ये अच्छा हो गया। तो फिर उसको अभी पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, अभी मैं हम रास्ते में हैं। मैंने यहाँ उवेस को दे दिया था फ़ोन। मैंने कहा तू वीडियो बना। तो उवेस कह रहा था मम्मी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, वैसे भी मैंने कहीं कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो थोड़ा लंबा ही सही। तो यहाँ ऑलमोस्ट हम यहाँ पे आ गए हैं। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, पता नहीं आप कह रहे होंगे ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसा बोल रही। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। लेकिन मैं सच में बीमार थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बीमारी है या कुछ। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मुझे शायद 4 महीना हो गया है। हाँ, तो तब से मैं बीमार रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस घर घर में भूत प्रेत है या कुछ जिन्नात वगैरह का साया है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मसला ये हुआ है, और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये भी आप सुन लियो कि मैं बीमार हूँ। ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे, दूसरा घर है यहाँ से पास ही है, बाजू में ही समझो। तो यहाँ पे 2 मिनट का ही रास्ता है। तो यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो पहले जहाँ रहती थी तो वहाँ से सामान हम सब पकड़ पकड़ के, ऊँचक ऊँचक के तो गुजराती बोलते हैं ना पकड़ पकड़ के सब लाए थे, बड़ी बड़ी चीज़ें। क्योंकि हमने गाड़ी नहीं की, क्योंकि घर पास में ही तो घर था। तो हमने सोचा चलो सब पकड़ पकड़ के लाते हैं। तो तब से वो मैंने कुछ बड़ी चीज़ें ऐसी पकड़ ली थी। तब तो इतने जुनून में थी तो काम कर लिया था, लेकिन फिर बेड में मैं गिरी। तो ऐसे गिरी के बात ही मत करो, गिरी मतलब कैसी बीमार हो गई। तो मुझे लगता है कि मेरे कंधे की नस है ना, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा सामान भारी मैंने पकड़ लिया था अपने कंधे पे। तो मेरे कंधे की नस शायद दब गई है। हाँ, तो तब से मेरे ये एक तरफ राइट की तरफ, राइट कंधा है, उस तरफ का कंधा और मेरा पूरा हाथ बहुत ही ज़्यादा, मेरा मसल्स जो है ना, हाथ का मसल्स, वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो यहाँ पे आया देखो उसको झुला झुला रही हूँ, क्योंकि वो डर रही थी। वो ना किसी के पास जा रही थी, ना वो अकेले झूल रही थी। तो उसको फिर मैंने झुला रहा है। मैंने तो ऑलरेडी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, और ऊपर से ये झूला झूल के मुझे तो और भी चक्कर आने लगे। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेरी शायद नस दब गई है। हाँ, तो मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इस घर में आए हुए मुझे 4 महीने हो गए। मैं दवाई भी इतनी लाई, दवाई बस जब उसका पावर होता है ना, तभी, जब ही उसका पावर होता है तब तक मुझे अच्छा लगता है। जब उसका पावर ख़त्म हो जाता है फिर दर्द मुझे चालू हो जाता है। अचानक इतना दर्द हो जाता है, और रात को तो मैं सो भी नहीं पाती। उस तरफ, जिस तरफ मुझे दर्द होता है ना, उस तरफ मैं सो नहीं पाती हूँ। इतना मुझे ये कंधा भी दुखता है ना, उस हाथ से मैं कुछ भारी चीज़ पकड़ भी नहीं सकती। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे दर्द हो रहा है। ये नस मेरी शायद दब गई है या पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी वजह से मुझे कभी कभी मुझे बॉडी में, उस बॉडी के पेन की वजह से मुझे बुखार आता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को पता हो इलाज, इसका क्या इलाज है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं, जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो लोग मुझे जानते हैं, प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप में बताइए। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए इस दर्द का क्या इलाज है। क्योंकि मुझसे काम भी नहीं किया जाता, लेकिन क्या करे, घर का काम हमें भी कर, हम मैं ही करती हूँ सब।
घर को भी देखना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, बर्तन झाड़ू खाना, बाहर का काम। और भी तो ये पहले तो मैं जहाँ रहती वो तो छोटा घर था, ये तो बड़ा घर है, तो अब तो और भी ज़्यादा काम हो गया है, तो मुझे आराम नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से ये दर्द भी कम नहीं होता है, जब आराम करती हूँ तब दर्द कम हो जाता है। लेकिन मैंने एक्सरसाइज भी बहुत की, फिर भी पता नहीं मेरा दर्द कम नहीं होता है। तो अगर किसी को भी पता हो, प्लीज़ प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में बताइए इसका क्या इलाज है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी तो मैं बहुत रोती हूँ। मैंने इसकी दवा भी बहुत लाई, मेरे हस्बैंड मुझे कहते भी है कि चलो हम कोई प्राइवेट के पास जाते हैं, यहाँ जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, मैं दवाई भी लाई थी लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस अगर किसी को पता हो कि ये नस दब जाने से हमें क्या करना है, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। अगर मैं दूसरा वीडियो, अगर कोई व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊँगी ज़रूर कि मुझे किस तरफ दर्द हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे ब्लॉग की तरफ, बातें बहुत हो गई। तो यहाँ पे देखो ये इतना गंदा पानी था और यहाँ पे एक लकड़ी पड़ी हुई थी पानी के अंदर, तो उसकी परछाई पड़ रही थी पानी के अंदर। तो वो पार्टनर जो मेरे घर पे आता है ना, हम सब उसको पार्टनर बोलते हैं, सब मत पता नहीं उसको सब क्यों पार्टनर कहते हैं, तो हम भी पार्टनर ही बोलते हैं ये काले को। तो वो मुझे कह रहा है कि अंदर स्नैक है, मैंने कहा स्नैक नहीं है, वो लकड़ी की परछाई है। लेकिन वो मेरा चलने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने फ़ोन वीडियो कर रही थी तो मैंने जूम करके उसको दिखाया, मैंने कहा देखो ये वाइट कलर की आपको दिख रही होगी, तो वाइट कलर की है ना, वो लकड़ी की परछाई नीचे पड़ रही थी, देखो आपको दिख रही होगी। तो उसको लग रहा था वो स्नैक है, स्नैक मतलब सांप है। तो मैंने कहा सांप नहीं है भाई, तो बुढ़ा हो गया है तेरी आंखें कमज़ोर हो गई है। बेचारे अच्छा है उसको गुजराती नहीं आ रहा है, वरना ये व्लॉग देखेगा तो कहेगा मुझे अंधा बोल रही है, मुझे बुढ़ा बोल रही है। लेकिन बुढ़ा है तो बुढ़ा नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी। वैसे भी वो हमें घर पे सबको बोलता है, मुझे और गुलाम को उसने, वो हमें बेटा बोलता है और बच्चे उनको बोलते हैं नाना। तो आयत भी उनको नाना करके ही बुलाती है, ग्रैंडफादर। लेकिन मैंने उसको बोला नाना का मतलब है ग्रैंडफादर को, उसको पता है नाना का मतलब क्या होता है, तो आयत उनको नाना ही करके बुलाती है। तो और वो भी उसको कहता है, जब भी आता है तो कहता है नाना कमीन, ऐसा कहता है वो तो यहाँ से आयत बहुत परेशान कर रही थी, उसको यहाँ से नहीं जाना था। तो वहाँ पे लेकिन बहुत धूप थी, तो मैंने कहा चलो दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि उसको झूले से भी डर लग रहा था। तो फिर वहाँ लसर पट्टी थी, तो लसर पट्टी पे भी उसे डर लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक लसर पट्टी थी ना छोटी, वहाँ पे उसे डर नहीं लगा, तो वहाँ पे वो खेलने लगी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी तो फिर मैंने कहा चलो छाँव, जहाँ छाँव है वहाँ जाते। लेकिन मैंने तो बस फिर जहाँ छाँव थी वहाँ मैं तो बैठ ही गई। मैंने कहा अब मुझसे कुछ नहीं होता है। बच्चों को बोला तुम आयत को भी संभालो और उसके साथ खेलो, और मैं तो एक तरफ बैठ गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ वो सामने दिख रही है ना इधर, तो ये लसर पट्टी पे आयत को वे उसको दिखा रहा था कि देखो ऐसे करके लसर पट्टी खेलते हैं। लेकिन वो डर रही थी, फिर उसने कहा हाँ मुझे भी जाना है, तो थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे रोने लगी कि नहीं 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 मुझे डर लग रहा है। तो वो फिर पार्टनर बेचारा उसको नीचे उतारने लगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और यहाँ पे दूसरी लसर पत्ती है, यहाँ पे उसको डर नहीं लगा, तो यहाँ पे फिर वो खेलने लगी देखो। तो यहाँ पे उसको मज़े आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ चिप्स वगैरह जो मैंने ली थी उनके लिए, आयत के लिए, बच्चों के लिए, वेस मीनू के लिए चिप्स है, चॉकलेट है, योगाट है, वो लिया था। तो मैंने लोगों को बुलाया कि चलो खा लो, पहले बहुत खेल लिया, खा लो। तो लेकिन आयत को तो इतना मज़ा आ रहा था तो कि वो तो थोड़ी देर बैठी, उसने थोड़ा ही खाया, फिर वो तो चली गई उठ के खेलने के लिए तो देखो कैसे खेल रही है और ये रॉन्ग तरफ जा रही थी ऊपर। मैंने कहा यहाँ से ऊपर मत जा, वहाँ पे सीढ़ी है वहाँ से ऊपर जा। तो इसको इतने मज़े आ रहे थे, फिर मैंने आवाज़ें लगाई चलो चलो खा लो खा लो, लेकिन सुन भी नहीं रही थी मेरी, क्योंकि मैं वीडियो कर रही थी और बोल रही थी वीडियो कर करके कि बहुत हो गया खेलना, थोड़े चिप्स वगैरह खा लो। लेकिन आप बच्चे अगर खेलने में लग जाए तो उनके सामने कुछ भी रख दो,
नहीं खाते। तो वैसे तो घर में वो लोग, मैंने अंडा करी बनाई थी तो बच्चे ने तो नमाज पढ़ने के बाद उन लोगों ने तो खाना खाया था, आयत ने कुछ नहीं खाया था, उसने चुप सुबह जो चाय नाश्ता किया था वही, तो मैंने सोचा चल उसको योगा खिला देती हूँ। तो मैंने योगा निकाला उसके लिए, तो थोड़ा ही उसने खाया, फिर चली गई। फिर मैंने चप्पल मेरे अपने निकाल लिए थे क्योंकि मुझे, मैं बैठ गई थी नीचे और चप्पल निकाल लिए, तो उसने मुझे देख के उसने भी कहा मेरे भी जूते निकाल दो। मैंने कहा अभी तो खेलने चली जाएगी, फिर मुझे पहनाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो कहने लगे नहीं निकाल दो। तो यहाँ पे मैं उसको योगा खिला रही थी तो उसने थोड़ा ही खाया, फिर उठ के चली गई, कहने लगे नहीं मुझे खेलना है। तो मैं तो बैठ गई, मैंने कहा जाओ तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं तो थकी भी बहुत हूँ, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं उस दिन वो गाड़ी में, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, मुझे गाड़ी में बैठती हूँ ना मुझे बहुत चक्कर वगैरह आ जाता है, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में जो भी हो, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो मुझसे गाड़ी में नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं बाहर कम ही जाती हूँ। और वैसे भी पता नहीं मुझे बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए जाना पड़ता है, बच्चे की ख्वाहिश होती है तो फिर क्या करें। वरना मैं इंडिया में भी ऐसी ही थी, मैं इंडिया में भी कहीं भी नहीं जाती थी, बहुत बहुत मतलब कि शादी में भी, जैसे शादी मेरी खुद मेरे अपनी कज़िन की शादी थी, मैं अपनी कज़िन की शादी में भी नहीं गई थी, मेरी सगी कज़िन की शादी में मेरे घर के बाजू में ही रहती थी सुल्ताना, वो शायद देख रही होगी वीडियो तो वो भी कहेगी सच में तू नहीं आई शादी में। वो मैं गई थी शादी में, लेकिन जब हॉल में नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। हमारे घर में न्याज शरीफ, 11वीं की न्याज शरीफ हर साल होती है, तो मैं 11वीं शरीफ में भी कभी नहीं जाती थी। मेरे घर पे टिफ़िन ही आता था, मेरे मेरे लिए मेरी बहन ले आती थी, या तो मेरी मामी, वो मेरे लिए टिफ़िन ले आती थी। तो मैं कभी शादियों में भी नहीं जाती थी। बस मेरी मासी है महमूदा करके, मेरी मासी, वो उनके साथ बस वो बेचारी जब कहीं जाती थी तो वो मुझे कहीं ले जाती थी, जैसे भरूच वगैरह है तो वो भरूच जाती थी तो वो मुझे अपने साथ ले जाती थी, तो वो भी मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं इंडिया में भी, ऐसा नहीं कि यहाँ, इंडिया में भी मैं बाहर नहीं निकलती थी, और इंडिया में भी मुझे बहुत ही लोग कम जानते हैं, किसी को नहीं पता कि मैं मेरे पापा की मैं बेटी हूँ, किसी को नहीं पता। जब कहते हैं ना कि मेरे पापा जब जिंदा थे तब कहते हैं कि मेरी एक बेटी अफ्रीका में है, तो कोई मानता भी नहीं, कहाँ, हमने तो कभी देखी ही नहीं, लेकिन मैं बाहर ही नहीं निकलती थी। पता नहीं मुझे पहले से यहाँ पे भी, साउथ अफ्रीका में भी जब से आई हूँ एक ही कोने में हूँ, और इंडिया में भी एक ही कोने में थी मैं। मुझे अच्छा ही नहीं, इतना बोलती भी नहीं थी मैं तो, बहुत ही चुपचाप थी। अब यहाँ जब अफ्रीका आई तब थोड़ा थोड़ा मैं इतना खोल के बातें करती हूँ, सबसे मिलजुल के रहती हूँ। वैसे वहाँ भी मिलजुल के रहती थी इंडिया में भी, लेकिन घर में ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, स्कूल भी मैं ज़्यादा नहीं गई। तो बातों बातों में चलो यहाँ पे बच्चे भी खेल लिए, और शाम हो गई थी। शाम मतलब कि 4 बज गए थे, मैं शायद गई थी 3 बजे। मैंने बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो ज़्यादा हम नहीं खेलेंगे, थोड़ी ही देर खेलना, फिर तुम लोग हम निकल जाएंगे। तो धूप बहुत थी उस दिन, और जब हम निकल रहे थे ना तब थोड़ी हवा अच्छी तरह से आई, तो देखो तब पब्लिक आ रही है। जब हम गए ना तब इतनी पब्लिक नहीं थी क्योंकि धूप बहुत थी। तो फिर वो मुझे पार्टनर कहने लगा, देखा इस टाइम पे आते तो तुम शायद ज़्यादा बच्चों को खेलने देती। तो मैंने कहा अगर इस टाइम पे आती तो मेरा खाना कब बनाती, रात को 12 बजे। तो वो कहने लगा ये भी है, लेकिन मैंने खाना उस दिन बहुत, इस फ्राइडे का दिन था ये, तो उस दिन मैंने बहुत ही लेट बनाया था क्योंकि मैं इतनी इतनी गाड़ी में बैठ के मैं इतनी बीमार हो गई थी, और उस आते वक्त तो मैं आगे बैठी थी, मैंने कहा अब पीछे नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत वॉमिट जैसा हो रहा था। अगर पीछे बैठती तो मुझे कसम से वॉमिट हो ही जानी थी। घर आके तो मैंने की थी वॉमिट, ऐसा नहीं, घर जैसे भी आई ना, जैसे गाड़ी से उतरी मैं तो ज़्यादा घर में भी नहीं गई, मैं तो गेट पे ही, घर का गेट है ना, तो गेट भी नहीं खोला, और मैंने उसको बोला यहाँ रोक दे गाड़ी, यहाँ रोक दे, उतर के मैंने पहले इतनी वॉमिट की। फिर जाके मैं तो बेड पे चली गई, मैंने ओएस मिनी को बोला पार्टनर के पास तुम लोग बैठो आगे, मैं तो सो जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, अगर आराम नहीं करूँगी तो मैं खाना नहीं पका पाऊँगी। तो फिर हम घर अब जा रहे हैं ये रास्ते में, और
वो बेचारा तो फिर थोड़ी देर बैठा, हमें छोड़ने के बाद घर पे लाया, थोड़ी देर बैठा, फिर वो भी समझ गया है कि इसकी तबीयत सच में बहुत ख़राब हो गई है, तो वो समझ के ही उसको भी वो भी घर पे खाना बनाता है, क्योंकि उसकी बीवी तो प्रिंसिपल है, वो तो लेट आती है, तो खाना घर पे वो ही बनाता है, तो उसको भी खाना बनाना था। तो वो भी फिर कहने लगा चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा बहुत थैंक यू कि तुमने हमें अपनी गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, और जी ये जहाँ पे है ना वहाँ हम चल के जा नहीं सकते। एक ही जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ही है ये, जहाँ हम गए थे ये बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन चल के नहीं जा सकते, और धूप भी बहुत थी क्योंकि थोड़ा दूर है, तो चल के नहीं जा सकते। तो फिर हम घर देखो, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे गेट आ गया। मेरा घर तो सबने देख ही लिया है, क्योंकि कितने व्लॉग में मुझे आपने देखा। तो मैं यहाँ पे ही उतर गई थी और मुझे इतनी वॉमिट हुई थी। तो अच्छा चलो गाइस, फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।